हाय फ्रेंड्स, माँ शारदा क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे और वो है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हम देखेंगे भारत का उत्तर पूर्वी पर्वत और पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय प्रदेश। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। जैसे कि ये हमारा मेरी पेंटिंग स्किल्स तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये क्या है हमारा भारत। ठीक है, तो भारत का ये वाला जो भाग है ये क्या है, पर्वतीय प्रदेश है ना। ठीक है, पर्वतीय, और ये वाला जो पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, ये बीच वाला जो भाग है ये क्या है, मैदानी भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग। ठीक है, और ये वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इनके जो ये पास वाला क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे, तटवर्ती मैदान। क्या कहेंगे, तटवर्ती मैदान। ठीक है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार क्या है, द्वीपीय प्रदेश, और इधर छोटे 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 द्वीप है वो क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार। भारत तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, है ना, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, ये जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है इसमें क्या है, हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां सम्मिलित है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या पढ़ रहे हैं अपन, उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला, है ना, उत्तर तथा उत्तरी पर्वत और पहाड़ी, है ना, पर्वत और पहाड़ी। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें हम क्या क्या, इसमें में क्या है, हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां। क्या है, हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां। ठीक है, पूर्वी पहाड़ियां कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पहाड़ियां हैं। तो उत्तर तथा उत्तर पर्वतमाला में हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय तथा पूर्वी पहाड़ियां। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, नवीन भू आकृति है। ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है ये क्या है, नवीन भू आकृति। ठीक है, नवीन भू आकृति कैसे है, नई संरचना, है ना, क्या है, नई संरचना। और वो कैसे, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से क्या हुआ, भारतीय प्लेट, पहले भारतीय प्लेट ऐसी थी। ठीक है ना, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, है ना, जैसे कि देखो दो प्लेटें ऐसे आ रही थी वो ऐसे टकराई। ठीक है, तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक था, ठीक है, जो प्लेट भारी थी वो क्या हुई, वो नीचे चली गई। ठीक है, फिर नीचे चलने से फिर उसमें क्या हुआ, वलन हुआ, है ना, फोल्डिंग हुई। जैसे अपन क्या दिखाऊं मैं आपको, जैसे है ना, जैसे कि ये दोनों मेरे पास बुक्स है ना। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऐसे मतलब ऐसे टकराई। ठीक है, इस टकराने से फिर ये वाली जो थी ना ये नीचे चली गई, ये वाली बुक थी, ये क्या हुआ, नीचे चली गई। ठीक है, तो इसके नीचे जाने से फिर क्या हुआ, इनमें वलन शुरू हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे आपस में टकरा रही थी ना, ये इस तरीके से पहले आपस में टकराई, तो फिर नीचे क्या हुआ, धीरे धीरे मलबा जो है वो ऐसे फोल्ड होने लगा। क्या हुआ, ऐसे फोल्ड होने लगा, यू इस तरीके से फोल्ड हुआ। और ऐसे फोल्ड होते होते क्या हुआ, ऐसे फोल्ड होते होते हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय क्या है, नवीन संरचना है। ठीक है, हिमालय क्या है, नवीन संरचना। और यह जो हम पढ़ेंगे ना, ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वती पहाड़ियां ना, पर्वतमाला। ठीक है, इनकी जो आकृति वो क्या है, चापाकार है, ऐसे चापाकार है। ठीक है, तो हम इसमें हम देखेंगे अभी हिमालय। क्या देखेंगे सबसे पहले, हिमालय। हिमालय ना, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत, है ना। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया के बीच में स्थित एक प्राकृतिक अवरोधक है। ठीक है, क्या हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया, ये हमारा इस वाले क्षेत्र में हिमालय है ना। ठीक है, यहाँ पे हिमालय। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक अवरोधक है। और प्राकृतिक अवरोधक क्यों है, देखो ये अपनी पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री,
ये है लाइन 23.5 डिग्री अक्षांश है ना, नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। और ये इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है। ये जो नॉर्थ में है इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। इसे हम कहते हैं मकर रेखा, और इसे 0 डिग्री को कहते हैं हम भूमध्य रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है हम उसे क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच में से गुजर रही है ना, ठीक है। 8 राज्यों से गुजर रही, गुजरात राजस्थान ऐसे करके ना जो ये कर्क रेखा है इस तरीके से यहाँ से गुजरी है, ठीक है। तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या होना चाहिए था, उष्ण, क्या होना चाहिए था, उष्ण कटिबंधीय। और ये वाला क्षेत्र क्या होना चाहिए था, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। पर क्या है यहाँ पे हिमालय की स्थिति, ठीक है। पर यहाँ ऊपर क्या हिमालय, तो जो उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती ना उनको हिमालय रोक लेता है ना, यहाँ नहीं आने देता, ठीक है। और ये हिमालय जो है, जो व्यापारिक पवने हैं उनको भी क्या होता है, उत्तर की ओर नहीं जाने देता है ना, मानसूनी पवने या व्यापारिक, उनको क्या होता है, उत्तर की ओर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये जो हिमालय ये क्या है, प्राकृतिक अवरोधक का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये वाला जो क्षेत्र है ना ये बहुत ही बर्फीला और ठंडा क्षेत्र होता है ना हम लोगों ठीक है। लेकिन चूंकि हिमालय होने के कारण हमें पूरे भारत में कैसी जलवायु मिलती है, हमें पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। कौन सी मिलती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों मिलती है, क्योंकि भारत, बाकी जो कर्क रेखा से ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं वो उपोष्ण में आते हैं, लेकिन भारत में हिमालय की उपस्थिति होने के कारण हमें कौन सी जलवायु मिलती है, हमें पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है, ठीक है। यानी कि हिमालय जो क्या है, एक प्राकृतिक अवरोधक है, ठीक है, ठीक है, जलवायु तथा। और इससे सांस्कृतिक विभाजक भी होता है, क्योंकि इसके ऊपर चीन आ जाता है, तो जो हमारे भारत और जो चीन की सभ्यता है इसमें भी बहुत सारा चेंज आता है, ठीक है। तो भारत क्या है, एक प्राकृतिक अवरोधक है, ठीक है, सॉरी अपना हिमालय क्या है, एक प्राकृतिक अवरोधक है, ठीक है। फिर विश्व की जो सबसे ये जो हमारा हिमालय, ये विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, क्या है, सर्वोच्च हिमालय पर्वत विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला क्या है, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हमें हिमालय पर्वत पे ही देखने मिलती। कितनी ऊंचाई है उसकी, 8,848 मीटर। वैसे तो देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मेरियाना ग्रत है, लेकिन वो क्या है कि वो समुद्र में स्थित है, ठीक है। तो समुद्र में स्थित होने के कारण जो हमारे पास, इसलिए हम उसे सबसे बड़ी नहीं कहते, सबसे ऊंची नहीं कहती। लेकिन जो पृथ्वी पर है ना, जमीन पर जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अपनी हिमालय पर्वत श्रृंखला। और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी भी है, वो है माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत में, ठीक है। हम देखेंगे हिमालय पर्वत की विशेषता। ये जो हिमालय पर्वत है ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत क्यों है, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, नवीन वलित पर्वत, ठीक है। और इसे हम आल्पस काल का पर्वत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आल्पस काल का पर्वत। आल्पस काल का पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिसर्चर थे, जो खोज करता थे, उन्होंने पहले क्या आल्पस को देख लिया था ना, जबकि हिमालय पर्वत और उससे मतलब और ज़्यादा नया है, उसको आल्पस काल नहीं बल्कि आल्पस को क्या कहना चाहिए, हिमालय पर्वत काल, मतलब हिमालय काल का पर्वत कहना चाहिए। पर ठीक है, जो खोज करता थे अपनी अपनी हिसाब से उन्होंने क्या नाम दे दिया, आल्पस काल का पर्वत, ठीक है। इसे आल्पस प्रकार का पर्वत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आल्पस प्रकार का पर्वत। हिमालय पर्वत क्या नवीन वलित पर्वत है और इसे आल्पस प्रकार का पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी लंबाई, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे जो इसकी लंबाई है हिमालय की वो क्या है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी अधिकतम चौड़ाई क्या है, 500 किलोमीटर, अधिकतम चौड़ाई क्या है, 500 किलोमीटर। हिमालय की अधिकतम चौड़ाई क्या है, 500 किलोमीटर, ठीक है। और न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, 200 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो अधिकतम चौड़ाई ये हमें क्या मिलती है, इस वाले क्षेत्र में है ना,
अधिकतम जो ये जो चौड़ाई है ना, ये हमें क्या कहाँ मिलेगी, इस वाले क्षेत्र में। और न्यूनतम चौड़ाई हमें कहाँ मिलेगी, इस वाले क्षेत्र में। यहाँ अधिकतम मिलेगी और यहाँ पे क्या मिलेगी, न्यूनतम। ठीक है, लेकिन ये जो मध्यवर्ती भाग है ये सबसे ऊंचा भाग है। क्या है, हिमालय पर्वत का जो मध्यवर्ती भाग है वो सर्वाधिक ऊंचा है। क्या है, हिमालय पर्वत का मध्यवर्ती भाग सर्वाधिक ऊंचा है। और जो हिमालय पर्वत है ना, इसकी चौड़ाई मैंने मतलब इसकी आकृति मैंने आपको पहले भी बता दी, धनुषाकार है ना, अक्ष संज्ञा आकृति। ठीक है, फिर ये जो हिमालय पर्वत, ये कई समांतर पर्वतों का समूह है। क्या है, हिमालय पर्वत कई समांतर पर्वतमाला, समांतर पर्वतमाला, जैसे कि एक पर्वत ये, फिर एक पर्वत ये, एक पर्वत ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर पर्वत, समांतर पर्वतमाला। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है समांतर पर्वतमाला का समूह है। ठीक है, इसकी जो वर्ग किलोमीटर है, 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत कितने में फैला हुआ है, 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये किन किन देशों में मिलती है, तो हिमालय मिलता है हमारे भारत में, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तिब्बत में। ठीक है, नेपाल, तिब्बत, भूटान, और नीचे म्यांमार तक विस्तृत है। ठीक है, नीचे कहाँ, म्यांमार तक हमारा जो ये हिमालय पर्वत है ये विस्तृत है। ठीक है, और इसकी औसत जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, हिमालय पर्वत की एवरेज हाइट है 6000 मीटर, 6000 मीटर। हिमालय पर्वत की एवरेज हाइट कितनी है, ये 6000 मीटर है। और ये क्या है, ये भारत का वास्तविक जलवायु विभाजक है। ठीक है, भले ही भारत का है उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, पर हम हिमालय को, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत किस में आता है, भारत उष्णकटिबंधीय में आता है, इसलिए भारत हिमालय पर्वत क्या है, भारत का वास्तविक जलवायु विभाजक। ठीक है, ना कि कर्क रेखा। ठीक है, फिर क्या है, बारहमासी नदियों का उद्गम केंद्र। हिमालय जो है वो क्या है, बारहमासी नदियों का उद्गम केंद्र है। ठीक है, मतलब हिमालय से कितनी नदियां निकल, मतलब गंगा का उद्गम किससे, हिमालय से, ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय से, सिंधु का उद्गम हिमालय से। तो हिमालय क्या है हमारे लिए, बारहमासी नदियों का उद्गम केंद्र है। ठीक है, अब हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिमालय का विभाजन। हिमालय को हम कैसे पढ़ सकते हैं, हिमालय के विभाजन जो है ना, हिमालय को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। हिमालय का विभाजन, और हिमालय के विभाजन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, दो प्रकार से ना, एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या से, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और दूसरा पढ़ सकते हैं अपन पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये जो है ये भू आकृति के आधार पर है ना, उत्तर से दक्षिण हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, भू आकृति के आधार पर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भू आकृति के आधार पर ये अनुदित धीरे पढ़ेंगे ना, प्रादेशिक, ठीक है, के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण। ठीक है, हम जो है ना हिमालय के विभाजन को कैसे पढ़ सकते हैं, उत्तर दक्षिण के आधार पे और पश्चिम पूर्व के आधार पे। ठीक है, उत्तर दक्षिण के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, पहला क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे बृहद या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय या बृहद या महान हिमालय। फिर इसमें हम तीसरा पढ़ेंगे लघु हिमालय, क्या पढ़ेंगे, लघु हिमालय। और फोर्थ पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमालय। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व के आधार पर हम कैसे पढ़ेंगे, कश्मीर हिमालय, पहला क्या पढ़ेंगे, कश्मीर हिमालय। इसे हम नदी के आधार पर भी बांट सकते हैं ना, तो कश्मीर हिमालय। दूसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, क्या पढ़ेंगे, नेपाल हिमालय। और फिर पढ़ेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, हम हिमालय को दो आधारों पर पढ़ सकते हैं,
उत्तर से दक्षिण में क्या है, ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व में क्या पढ़ेंगे अपन, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। जब हम हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर अध्ययन करते हैं तो बीच में हमें क्या ऐसे जोन प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, ब्रंश प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्रांस हिमालय हमारा, तो बीच में हमें ऐसे कुछ जोन्स, कुछ दरार जैसे प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, उसके बाद जैसे कि बृहद हिमालय शुरू हो गया ना, तो हमें कुछ सूचर और सूचर या जोन प्राप्त होते हैं, हम उन्हें भी जानेंगे, ठीक है। आप चाहें तो मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के ऊपर जब बढ़ते हैं, हिमालय को पढ़ते हैं, तो हमें क्या होते हैं, कुछ जोन प्राप्त होते हैं, कुछ ब्रंश प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंडस पहला जोन हमें मिलता है, क्या नाम है उसका, इंडस सांगपो सूचर जोन, ठीक है। इंडस सांगपो सूचर ब्रंश या इंडस सांगपो सूचर जोन, ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य, ठीक है। जैसे कि हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हमारा ट्रांस हिमालय है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक जोन ब्रंश प्राप्त होता है, इसका क्या नाम रखेंगे अपन, इंडस सांगपो सूचर जोन, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा महान हिमालय, ठीक है। तो इंडस सांगपो सूचर जोन या इंडस सांगपो सूचर ब्रंश हमें किन के मध्य मिलता है, वो हमें मिलता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या नाम है दूसरे का, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये हमें किन के मध्य मिलेगा, मेन सेंट्रल, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, ठीक है। ये आपका ट्रांस हिमालय, फिर ये क्या है, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, और फिर यह नीचे आ गया लघु हिमालय। तो लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य हमें क्या मिल रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या है, लघु हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य मिल रहा है हमें इंडस सांगपो सूचर जोन, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मिल रहा है हमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। फिर अब लघु हिमालय और शिवालिक, क्या, अब लघु हिमालय के बाद कौन सा आता है, यहाँ पे बता देती हूँ ना, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में क्या मिलेगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, क्या मिलेगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हमें मिलेगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। फिर शिवालिक हिमालय, और ये जैसे शिवालिक हिमालय होता है ना, फिर नीचे क्या शुरू हो जाते हैं, मैदान, क्या शुरू हो जाते हैं, मैदान, ठीक है। शिवालिक हिमालय के बाद क्या शुरू हो जाता है, मैदान। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इंडस सांगपो सूचर जोन हमें किन के मध्य मिलेगा, हमें मिलेगा इंडस सांगपो सूचर जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, ठीक है। फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हमें कहाँ मिलेगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हमें मिलता है एक ब्रश मिलता है, उसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। फिर शिवालिक हिमालय और ये जो मैदान शुरू होता है, इसके बीच में हमें एक ब्रश मिलता है, उसका नाम होता है हिमालयन। अब हम देखेंगे हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। हिमालय के वर्गीकरण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हिमालय के वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय, क्या देखेंगे, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। क्या, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसकी जो उपस्थिति है ना, इसकी स्थिति वो क्या है, बृहद हिमालय के उत्तर में और पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक, ठीक है। यहाँ पे ये जो भारत का नक्शा है,
यहाँ पर एक घाट है, क्या है, पामीर घाट, ठीक है। और इधर कैलाश पर्वत तिब्बत में है ना, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, बृहद हिमालय के उत्तर, ये अपना जैसे कि क्या बृहद हिमालय आ जाएगा, तो बृहद हिमालय के उत्तर पामीर घाट से कैलाश पर्वत तक, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है ट्रांस हिमालय का, इसका अन्य नाम है, इसे हम तिब्बती हिमालय या तैतीस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय, हिमालय या तैतीस हिमालय। तैतीस क्या है, स्टार्टिंग में जब हमारी पृथ्वी थी ना, तो ये क्या, ये पूरी प्लेट एक हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, पूरी प्लेट एक हुआ करती थी, ठीक है। और लेकिन जब है ना इनका इसके क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रिया या आंतरिक शक्तियों के कारण इसका विभाजन हो गया, ठीक है, दो प्लेटें बन गई। तो यहाँ पे बीच में जो खाली क्षेत्र था ना, वहाँ पे जल भराया, ठीक है, उसे नाम दिया गया तैतीस, तैतीस सागर, ठीक है। तो उसी के आधार पर ट्रांस हिमालय को हम एक और नाम से जानते हैं, या तो तिब्बती हिमालय और तैतीस हिमालय, ठीक है, ठीक है। ये इंडस सांगपो सुचर जोन मैंने भी आपको बताया था, ट्रांस हिमालय जोन ब्रांच, ठीक है। तो इंडस सांगपो सुचर जोन से क्या होता है, बृहद हिमालय से पृथक होता है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें, इंडस सांगपो सुचर जोन, ठीक है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडस सांगपो सुचर जोन से क्या होता है, पृथक होता है, ठीक है। और ये हिमालय का सबसे पहला निर्मित भाग है, हिमालय का, जैसे कि ऐसे प्लेटें टकराई थी, फिर उनमें ऐसे मलबा इकट्ठा हुआ, फिर उसकी फोल्डिंग होती गई, तो उसमें जो पहली संरचना बनी वो क्या थी, वो थी हमारी ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ये कहाँ, ये यूरेशियन प्लेट में स्थित है, ये जो ट्रांस हिमालय का ये हिस्सा है ये यूरेशियन प्लेट में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ट्रांस हिमालय ये सिंधु सतलज और क्या है, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्या है, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, क्या जानेंगे, ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी है, ठीक है, प्रमुख पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी, तो इसमें हम क्या देखेंगे, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। दूसरी क्या देखेंगे, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर कैलाश श्रेणी और फोर्थ है जास्कर श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां, ये किसकी है, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है ना, ट्रांस हिमालय क्या कौन कौन सी है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ठीक है। अभी पहले हम समझेंगे काराकोरम को, किसको, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये जो काराकोरम श्रेणी ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, क्या है, काराकोरम श्रेणी हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो किसका हिस्सा है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और इसके अन्य काराकोरम श्रेणी को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, क्या है, कृष्णागिरी, क्या नाम है काराकोरम श्रेणी का, कृष्णागिरी और एशिया की रीढ़, क्या नाम है इसका, एशिया की रीढ़, ठीक है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और इसे कृष्णागिरी और एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, ठीक है। K2 या इसका क्या नाम है एक और, गोडविन
गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन। 8,611 मीटर, कितनी है? 8,611 मीटर। और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर भी यहाँ पे मिलता है। काराकोरम श्रेणी में हमें क्या मिलता है? भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है सबसे लंबा? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, काराकोरम श्रेणी है ना, ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां है ना, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। काराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी। और ये कहाँ मिलती है? कृष्णागिरी, मतलब काराकोरम श्रेणी का जो अन्य नाम है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कृष्णागिरी और एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ना, वो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? 8,611 मीटर। और वो हमें कहाँ मिलती है? वो भी हमें ट्रांस हिमालय में मिलती है। और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, वो भी हमें कहाँ मिलता है? तो वो भी हमें मिलता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट श्रेणी, ठीक है। थैंक यू।